22 लोग 22 लोग यूपी का शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है, यूपी का शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है, यूपी का शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। लेके रहेंगे, 22,000 लेके रहेंगे, 22,000 लेके रहेंगे, 22,000 हक हमारा, 22,000 हक हमारा, 22,000 हक हमारा, 22,000 अधिकार हमारा, 22,000 मान हमारा, 22,000 लेके रहेंगे, 22,000 योगी जी, योग्य हैं, योगी जी, योग्य हैं, योगी जी, योग्य हैं। कार्यालय आवास और शिक्षक मंत्री का आवास घेराव किया था, वहां पे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। हालांकि पुलिस कर्मियों ने इनके ऊपर दोबारा से बल प्रयोग करते हुए, लेकिन इस बार लाठी चार्ज का प्रयोग ना करते हुए सिर्फ इनको जबरदस्ती उठाकर जीप में डाला गया, पुलिस वैन में डाला गया, उनको इको गार्डन डाला गया। बाद में अभ्यर्थियों में दो गुट बनाए गए। कुछ अभ्यर्थी पानी की टंकी पे आज भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी आज इनका बाहर भी प्रदर्शन धरना चल रहा है। हम जानेंगे अभ्यर्थियों से कल जो वाकया हुआ है, जो पुलिस वालों ने इनके साथ जो जोर जबरदस्ती करके इनको इको गार्डन में छोड़ा गया था, उसके बाद चीज़ें बहुत बदलती आ रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री जी से भी इन लोगों की मुलाकात हुई है और पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है। तो अभ्यर्थी से जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थी आप देख रहे होंगे कि योगी जी राज्य में योग्यता लाचार 22,000 प्लस सीटें, और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी ये 22,000 सीटें नहीं है, ये 22,000 परिवार हैं जो उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए पिछले 6 महीने से, और 22,000 से ज़्यादा रिक्त पद खाली हैं। आरटीआई में खुलासा भी हुआ है। तो जानेंगे एक एक अभ्यर्थी से आगे की क्या प्लानिंग है इनकी, आगे को धरने को लेकर कहाँ तक ये धरना कितने दिनों से चल रहा है, कितने अभ्यर्थियों को पुलिस ने मारा था, जैसे जो भी वाकया इनके साथ हुआ एक एक अभ्यर्थी से जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, मैं बिजनौर से आया हूँ। बिजनौर से। आपको कितना दिन हो गया इस धरने प्रदर्शन में आते हुए? सर वैसे तो हम परमानेंट आते रहते हैं, लेकिन कभी 10 दिन कभी 15 दिन इस तरह से आते रहते हैं और 2-4 दिन के लिए घर भी चले जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कल कार्यालय घेराव किया गया था, पुलिस ने जोर जबरदस्ती की, आप लोगों को पुलिस वैन में डाल के इको गार्डन डाला गया। कहीं पुलिस ने दोबारा से तो लाठीचार्ज नहीं किया? नहीं सर, देखिए कल लाठीचार्ज तो नहीं किया, लेकिन जिस अभद्रता से हमें उठाया गया वो किसी लाठीचार्ज से कम नहीं है। तो जैसे कि सीटें जुड़ने, आपकी जो मांगे हैं 22,000 प्लस सीटें, लेकिन आरटीआई में तो जो सीटें हमारी निकल के आई वो 26,000 से कुछ ज़्यादा सीटें हैं। योग्य अभ्यर्थी भी आज आप हैं, योग्य सीटें भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। हालांकि चुनाव नज़दीक है, हो सकता है कि उसको ध्यान में रखते हुए ये लेट इतना कर रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद भी बहुत से अभ्यर्थी और परेशान हैं कि लाठी तक भी खा ली हमने, गर्मी भी बर्दाश्त कर ली, बरसात भी देख लिया, लाठी भी खा ली, लेकिन अभी तक प्रशासन सोया हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री से हमारी यही अपील है कि जो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि हमारे पास सीटें तो बहुत हैं मगर हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं हैं। हमें बेसिक में 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती करनी है, मगर हमारे पास ऐसे अभ्यर्थी नहीं है जो कंपटीशन को बीट करे और अपने को साबित कर चुके। तो आज तो आप कंपटीशन बीट करके यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि योगी सरकार ने आपके साथ छल किया है, भेदभाव किया है? हाँ देखिए, लगता तो हमें ऐसा ही है, परंतु हमें योगी सरकार से आज भी उम्मीद है और उनसे उम्मीद रहेगी, क्योंकि हम अपने योगी जी योग्यता के साथ हैं, इसलिए हम उनकी उम्मीद, अभी भी हमें आशा है कि हमारे योगी जी हमें न्याय देंगे और हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल है, मैं आजमगढ़ से आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल हम लगभग 100-150 की संख्या में हम लोग शाम को माननीय शिक्षा मंत्री के आवास पे गए हुए थे, सिर्फ अपने मांगों के प्रति ये बताने के लिए कि हमारा हौसला जेल जाने के बाद भी अभी टिका नहीं है, हम टूटे नहीं है, हमारा हौसला अभी जीवित है और हम लोग तब तक नहीं यहाँ से हिलेंगे जब तक हमारी जो 1,37,000 की समस्त जो रिसिप्ट है उसको आप पूर्ण नहीं करते हैं। हम लोग योग्य शिक्षक हैं, मेरे खुद के 105 नंबर हैं, मैं मात्र गुणांक की वजह से आज अचयनित हूँ और मुझे इतनी ठोकरें मिल रही हैं, समाज में इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, हर लोग मेरे को टॉन्ट करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता मैं अपने अंदर किस प्रकार की योग्यता को सम्मिलित करूं कि लोग मेरा सम्मान करें और मुझे एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। आपने स्वयं मुख्यमंत्री जी ने बोला हुआ था एबीपी न्यूज़ चैनल पे कि हमें 1,37,000 सीटें बढ़नी है, तो जब आपने स्वयं ये वक्तव्य दिया हुआ था एबीपी न्यूज़ पे, तो आप उस वक्तव्य से पीछे क्यों हट रहे हैं? अब तो आपको इस समय आपके पास योग्य अभ्यर्थी भी हैं जो उच्च गुणांक उच्च मानक पे पास हुए हैं, अब उनको भरने में आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आपको पीछे नहीं हटना चाहिए और तत्काल हमारी मांगों को मानते हुए जो समस्त 1,37,000 की रिक्त सीट हैं
उन्हें भरने का कार्य करें। मेरा मत इतना योगी जी से कहना है और उनसे विनती है, निवेदन है कि योगी जी हम लोगों की पुकार सुन लीजिए। हम लोग लगभग 21 जून से यहाँ अनुरोध धरने पे बैठे हुए हैं। अब तक यहाँ पर बीजेपी के कोई भी मंत्री या विधायक या कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता नेता यहाँ पे नहीं आया और ना ये देखने के लिए आया कि हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और कितनी मुश्किलों से अपने दिन काट रहे हैं। हमें मात्र इतना कहना है कि आप 1,37,000 की जितनी भी सीटें रिक्त बची हुई हैं उन सबको सम्मिलित करते हुए 69,000 में ऐड करते हुए हम योग्य अभ्यर्थियों का कल्याण करें। धन्यवाद जी। हमारे साथ एक बाबा जी हैं जो लगातार 180 दिन से ज़्यादा हो गए धरना प्रदर्शन में हैं। इन्होंने लाठियां तक खाई हैं। अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो इन्होंने भी लाठियां खाई हैं। इन्होंने इतना संघर्ष किया है कि इन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर, ये भी एक अभ्यर्थी हैं लेकिन अभ्यर्थी अब कम ये बाबा जी ज़्यादा हैं क्योंकि इन्होंने इस पूरे समाज को एक करके रखा हुआ है। समाज में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ हर प्रकार का व्यक्ति आपको मिलेगा, हर समाज का व्यक्ति यहाँ पे धरना प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। तो बाबा जी जैसे कि आपने लाठियाँ तक खाई हैं, आपका मनोबल अभी तक नहीं टूटा है, तो सर आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कल जो घेराव हुआ, उप मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि आपकी जो मांगे हैं वो वैलिड हैं और संज्ञान में हैं, तो क्या उम्मीद की जा रही है? क्योंकि आप भी एक योगी हैं और योगी से ही उम्मीद है। हाँ, इन लोगों के आश्वासन से तो उम्मीद लग रही है, लेकिन जब तक जो हकीकत है वो सामने न जाए तो कैसे विश्वास करें। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमको आप विश्वास दिलाने के लिए या हमारा धरना ख़त्म करने के लिए आप किसी भी मंत्री या नेता का वक्तव्य दीजिए या खुद मुख्यमंत्री आके चैनल के द्वारा बोल दें कि नहीं हम जोड़ेंगे और आप लोग ये सब कार्यक्रम ख़त्म करिए, तो हम लोग एग्री हो जाएंगे, या लिखित हमारा जियो दे दें वो। तो उम्मीद की जा रही है कि इसी दिसंबर महीने में जियो जारी होने की पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। सर क्या नाम है आपका? मैं विकास गुप्ता इटावा से हूँ। ये हमें आप बताइए कि जो अभ्यर्थी अभी भी घरों पे बैठे हुए हैं, सिर्फ आपको कॉल करके या व्हाट्सअप करके या वीडियो देखकर ये आश्वासन ले रहे हैं कि सीटें कब जुड़ेंगी, आप 180 दिन से ज़्यादा हो गया यहाँ पे टिके हुए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी घर पे बैठे हुए हैं? मैं अपने 75 जिलों के भाई बहन जो भी ये सोच रहे हैं कि मेरे जो भाई हैं वहाँ लड़ते रहेंगे, लाठी खाते रहेंगे और अपना समय जो वो लोग बेरोजगार हैं इसलिए वो पड़े हैं, हम लोग रोजगार हैं जो हम अपने घर पे बस कमाई कर लें, उनको ये मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आप जिस तरह जो व्यक्ति नाकारा होता है वो कायरपन दिखाकर अपने युद्ध से भागता है, ये एक अभियान है, एक आंदोलन है। इस आंदोलन में मैं चाहता हूँ, मैं प्रदेश के सभी भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, अब भी अब अगर आपकी आंखें खुल गई हों तो जल्द से जल्द आप अपने घर से बैग पैक करके यहाँ 75 जिलों के भाई बहन आ जाएं, क्योंकि अब ये अंतिम दौर की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए आप सभी लोगों से, मैं 75 जिलों के भाई बहनों से एक बार पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करना हूं कि अब तो आप जाग जाइए, अगर अब भी नहीं जागे तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसलिए अपने ऊपर जो बेरोजगारी का ठप्पा लगा के आप ना बैठे घर पे, क्योंकि ये बेरोजगारी ये ऐसी चीज है, एक कांटे की तरह हमेशा जिंदगी में दुखती रहती है। इसलिए अगर आपके पास अब भी सुनहरा समय है कि आप इस बेरोजगारी नामक कांटे को अपने जीवन से निकालकर इस युद्ध में आए और बीता का परिचय लें। अगर आप अपने से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से अगर भविष्य संभालना चाहते हैं और अपना भविष्य संभालना चाहते हैं तो 75 जिलों के भाई बहन जल्द से जल्द इस अभियान में सहयोग दें और अपनी सीट सुनिश्चित करें। तो हमारे साथ आपने देखा ये बहुत से अभ्यर्थी हैं जो लगातार 180 दिनों से यहाँ से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानेंगे कुछ महिला अभ्यर्थियों से भी हम बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि क्यों महिलाओं को यहाँ पे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लाठीचार्ज के बाद कई अभ्यर्थियों में ये डर भी है। तो जानेंगे एक एक अभ्यर्थी से। पहले महिला अभ्यर्थी से मिलेंगे। मैम क्या नाम है आपका, कितने दिन से यहाँ पर है? मेरा नाम सबिया फातिमा है। मैं जब से धरना स्टार्ट है मैं यहाँ पर आती जाती रहती हूँ, अप डाउन करती रहती हूँ। तो आप लोकल के हैं क्या यहाँ पे? या कानपुर से आई हूँ। आप कानपुर से मतलब अप डाउन करते रहते हैं इस धरने में आने के लिए? मैं, मेरी मम्मी, और अगर वो नहीं आ पाती तो जो भी वहाँ से आता है मैं उनके साथ आती जाती रहती हूँ। तो धरने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं महिला अभ्यर्थियों को? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग यहाँ बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। और मेरा 75 ज़िलों में जो भी महिलाएं हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग भी यहाँ आइए, क्योंकि अगर आप लोगों को सपोर्ट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और अगर आप लोगों का अभी जिस चीज़ के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं कि हम बीएड किया है या बीटीसी किया है, आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, तो अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गया होता, अगर आपके वो मेरिट में आ जाता, तो आप लोग कहीं बाहर निकल के इस टाइम जॉब कर रहे होते, तो उसके लिए बाहर निकलते। तो आप लोग अपनी जब नहीं लगी है तो उसको लेने के लिए क्यों नहीं वो एफर्ट्स कर रहे हैं, क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? तो आप लोग नहीं रुक सकते हैं लगातार। तो 2-3 दिन के लिए आइए, कुछ दिन पे आइए, फिर घर चले जाइए, लेकिन आना चाहिए आप लोगों को, और सभी लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली है। ये खुद कानपुर से हैं, अप डाउन करते रहते हैं इस धरने प्रदर्शन को लेकर। किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं है घर से कि मत जाओ, वहाँ पे जाना बेकार है, ऐसा कुछ सुनने को तो नहीं मिलता? नहीं, घर से देखिए निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन घर पे फैमिली भी समझ रही है कि अगर हमने पढ़ा है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसीलिए तो घर पे बैठने के लिए तो दे नहीं रहे, जॉब भी लगेगी तो उसके लिए भी निकलना है, तो इसलिए फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी हमें ये सोचना होगा कि हमें निकलना है, हमें करना है, और हमें निकलना तो पड़ेगा ही। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। अगर आपकी जॉब लगी होती तब तो महिलाएं घर से ज़रूर निकलती, लेकिन अभी आप धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप अपनी वैलिड मांगों को लेकर अगर घर से नहीं निकल पा रहे, तो उम्मीद करिए फिर आप घरों से नौकरी करने के लिए भी नहीं निकल पाएंगे। ये खुद एक महिला होकर इतनी हिम्मत दिखा के यहाँ पे धरना प्रदर्शन में है, क्योंकि आपको पता होगा कि महिलाओं की यहाँ पे आना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर कहीं से मिलता है तो महिलाओं से मिलता है। और आपसे उम्मीद यही करेंगे कि अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं और आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ जाके कुछ नहीं होगा, तो ये एक उदाहरण है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन कर रही। इनकी फैमिली भी समझ रही है कि अगर ये जॉब कर रही होती तब भी घर से बाहर निकलती। तो आपको भी समझना होगा, अगर आप एक महिला अभ्यर्थी हैं, ये सोच के घर से नहीं निकल रहे कि यहाँ जाना बेकार है, तो ये मान के चलिए नौकरी लगने के बाद भी आप महिला होकर फिर घर से नहीं निकल पाएंगी, फिर आपको बहुत ही बाउंडेशन का सामना करना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।